हमारे उलमा जो कुछ बयान करते हैं उसमें भी नात हुआ करती है। अगर तो आप नात सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, वाकई नबी की तारीफ सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, तो नज़्म में भी उसी जज्बे से सुने और नस्र में भी उसी जज्बे से सुने। वरना फिर साफ लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि आपको नबी की नात से दिलचस्पी नहीं है, आवाज़ से दिलचस्पी है। तो फिर आखिरत में खुद फैसला कीजिए कि क्या होगा। अगर तो नात से दिलचस्पी है तो इब्तिदा जो तिलावत कलामुल्लाह से हुई वो भी नबी की नात, लेकिन तिलावत कलामुल्लाह के वक्त जो है पूरा पंडाल खाली रहता है, स्टेज भी खाली रहता है, धकिया करके किसी आदमी को भेज दिया जाता है कि जाके तिलावत करो। ये हमारा रवैया है अल्लाह के कलाम के साथ। और फिर जब मौलवी का कलाम हो तो कितनी दिलचस्पी से सुनते हैं। हदीस का एक टुकड़ा सुन लीजिए। कुरान की अजमत बयान करते हुए पैगंबर फरमाते हैं, हुवल्लज़ी मन तरकहु मिन जब्बारिन क़समहु अल्लाह। ये वो अल्लाह की किताब है कि जिसने इस पर जुल्म करते हुए इसे पीठ के पीछे डाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पीस के रख देगा। अल्लाह। तो कलामुल्लाह के साथ हमारे रवैयों ने हमारी ये हालत की है। और उसके बाद एक तो कलामुल्लाह के साथ ये रवैया, और फिर जब कुरान और अहादीस की रोशनी में दीन की बातें बताई जाएं, नबी का पैगाम सुनाया जाए, तो कोई दिलचस्पी नहीं। इसका मतलब है कि साफ लफ्जों में मैं कह रहा हूं कि नबी की नात से दिलचस्पी नहीं है, आवाज से दिलचस्पी। तो अपने रवैये को बदलिए, एक चीज। दूसरी चीज, हम लोग अपनी इस्लाह के तरीकों को बदलें। हम इस्लाह नहीं कर रहे होते हैं, किसी को जलील कर रहे होते हैं। अल्लाह। ये ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस है। औलिया के ताजदार हैं मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। मकाम विलायत में दो हस्तियां जिस मकाम पे हैं, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। एक मौलाए कायनात अली मुर्तजा और दूसरे मौला मेहदी। क्यों? इसलिए कि ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वो दो ऐसे औलिया हैं जिनकी विलायत को नबी की पुष्टपनाही हासिल है। हजरत अली की विलायत का चर्चा खुद पैगंबर अपनी जबान से कर रहे हैं, और मौला मेहदी जब आएंगे तो उनकी पुष्टपनाही भी एक नबी कर रहे होंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस है। मुझे वक्त बहुत मुख्तसर सा मिला, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ बिखरे हुए शज़रात आपके सामने रख दूंगा। हजरत अली फरमाते हैं कि तुमने किसी के सामने किसी को नसीहत की तो तुमने उसे और बुरा कर दिया। किसी के सामने किसी को नसीहत की तो तुमने उसे और बुरा किया। और दूसरी चीज मजीद समझिए, हम लोग नियतों पे बहुत जल्दी हमला कर देते हैं। भाई हो सकता है उसके बोलने का मतलब कुछ और रहा, तन्हाई में बैठ के गुफ्तो सुनीद कर लीजिए, इस्लाह हो जाएगी। जरूरी तो नहीं है ना कि हजारों के मजमे में किसी को रुस्वा किया जाए। मैं न किसी की हिमायत कर रहा हूँ न किसी की मुखालिफत कर रहा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई। हम लोग हनफी हैं ना, आधे की पूरे हैं ना, तो जरा अपने इमाम का एक रवैया समझिए। इमाम अबू हनीफा की खिदमत में एक शख्स आके क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा गौर से इस बात को। और अगर आपने सिर्फ इसी बात को आज की मेरी गुफ्तगू में समेट के यहाँ से ले गए तो मैं समझता हूँ कि हक अदा हुआ मेरा। उलमा की भी तवज्जो चाहिए। वो शख्स आके कहता है कि हुजूर, एक इंसान है जो जन्नत की आरज़ू नहीं करता, जहन्नम से नहीं डरता, बगैर रुकू और सजदे के नमाज पढ़ता है, मुर्दार खाता है, सुनते जाइए, मुर्दार खाता है,
फितने को पसंद करता है, हक को नापसंद करता है और यहूदो नसारा की बातों की तस्दीक करता है, ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? हम लोग कितनी जल्दबाजी करते हैं फतवा लगाने में और हुक्म लगाने में। इसका मतलब है कि हम लोग पक्के हनफी नहीं। सुनिएगा, फिर से सुन लीजिए। सवाल क्या किया उसने? एक शख्स ऐसा है जो जन्नत की आरज़ू नहीं रखता, जहन्नम से नहीं डरता, मुर्दार खाता है, हक को नापसंद करता है, फितने को पसंद करता है, बगैर रुकू और सजदे की नमाज पढ़ता है। हाँ, एक चीज और भूल गया था, अल्लाह की रहमत से भागता है, अल्लाह की रहमत से भागता है और यहूदो नसारा की बातों की तस्दीक करता है। इमाम अबू हनीफा अपने शागिर्दों की तरफ मुतवज्जह हुए और पूछा, बताओ तुम लोग क्या ख्याल है तुम्हारा उस शख्स के बारे में? तो शागिर्दों ने बैक ज़बान कहा कि हुजूर वो तो बदतरीन इंसान है। तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, अब मुझसे पूछो उसके बारे में। तो शागिर्दों ने पूछा, हुजूर आपकी क्या राय है? तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैं उसे औलिया-उल्लाह में समझता हूं, मैं उसे, जरा ये साउंड कम कीजिए ना, आप एक्सपर्ट हैं, आपको फौरन कम कर लेना चाहिए, मेरे बोलने का इंतजार क्यों करते हैं? भूल गया मैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिन अदद कुल्ली हुस्नी व जमाल। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैं उसे औलिया-उल्लाह में समझता हूं। लोगों को हैरत हुई, ये क्या कह रहे हैं? इमाम फरमाते हैं, खुद सुनो, मैं उसकी वजाहत करता हूं। तुमने ये कहा कि वो जन्नत की आरज़ू नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो जन्नत नहीं, मालिक जन्नत की आरज़ू करता है। तुम्हारा ये कहना कि वो जहन्नम से नहीं डरता, इसका मतलब ये है कि वो जहन्नम से नहीं, मालिक जहन्नम से डरता है। तुम्हारा ये कहना कि वो बगैर रुकू और सजदे की नमाज पढ़ता है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी पाबंदी के साथ जब भी किसी मुसलमान के जनाजे को देखता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ता है। क्या बात है? नमाज जनाजा बगैर रुकू और सजदे की होती है ना। फिर फरमाया, तुम्हारा ये कहना कि वो मुर्दार खाता है, इसका मतलब यह है कि वो मछली खाता है। तुम्हारा ये कहना कि वो रहमत खुदाबंदी से भागता है, इसका मतलब यह है कि वो बारिश से भागता है, इसलिए कि बारिश भी रहमत खुदाबंदी है। वो बारिश देख के भाग जाता है, किनारे चला जाता है। और फरमाया, तुम्हारा ये कहना कि वो हक को नापसंद करता है, इसका मतलब यह है कि वो मौत को नापसंद करता है, इसलिए कि मौत हक है। और तुम्हारा ये कहना कि वो फितने को पसंद करता है, इसका मतलब यह है कि वो माल और औलाद को पसंद करता है। कुरान कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना है। तो इस पहलू से देखिए, माल और औलाद को सब पसंद करते हैं कि नहीं? तो क्या अपने ऊपर हुक्म लगाइएगा कि हम भी फितने को पसंद करते हैं? तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो माल और औलाद को पसंद करता है। और आखिरी बात उसने क्या कहा था? यहूदियों और नसरानियों की बातों की तस्दीक करता है। तो कहा, अल्लाह कहता है, क़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै व क़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। अल्लाह उसकी तर्जमानी कर रहा है। अल्लाह बताता है कि यहूदी ये कहते हैं कि नसरानी की कोई हकीकत नहीं है, और नसरानी ये कहते हैं कि यहूदियों की कोई हकीकत नहीं है। वो यहूदी की भी बात की तस्दीक करता है और नसरानी की भी बात की तस्दीक करता है। यानी वो ये कहता है कि यहूदी जो नसरानियों के बारे में कहते हैं वो भी बरहक, और नसरानी जो यहूदियों के बारे में कहते हैं वो भी बरहक। दोनों की तस्दीक कर रहा है। कुछ समझ में आया? किसी की नीयतों पे हमला न कीजिए। हो सकता है उसके बोलने का मफहूम कुछ और, तो आप तन्हाई में उससे मिल लीजिए, बातें कर लीजिए। तो मौलाए कायनात की बात ज़हन में रखेंगे ना कि किसी को अगर तुमने किसी के सामने नसीहत की तो तुमने उसे और बुरा कर दिया, तुमने उसे और बुरा कर दिया। इसलिए इस चीज को ज़हन में रखिए। अब बात मौला की आई है तो एक बात और बता दूं,
मैं जब आया तो मुझे ये पता चला कि ये ईसाले सवाब की महफिल है। शमीम भाई अपने वालिद की ईसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद करते हैं, ऐसा ही है? अच्छा, 11वीं शरीफ के नाम से। हाँ, तो मुझे ये पता चला, ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस। तो मुझे ये पता नहीं कैसे बताया गया, या जो भी हो, कि वो अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद करते हैं। मैंने पूछा था, तो हो सकता है कि सुनने वाले को कुछ ये हुआ होगा, कुछ उनकी वालिद की ज़िंदगी में भी हुआ करता था। माशाअल्लाह, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला ने इरशाद फरमाया कि वालिद की ज़िंदगी से ही ये प्रोग्राम होता चला आ रहा। तो मैंने सोचा था कि आज मौजू वालिदैन ही को बनाऊंगा, लेकिन चूंकि बाद में शकील आरफी साहब ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस हस्ब मामूल होता चला आ रहा। तो खैर, तो बात ताजदार औलिया की भी है और वालिदैन का जिक्र आया था। तो एक बात हज़रत मौलाए कायनात की आपको बता दूं। मौलाए कायनात हज़रत उस्मान गनी के ज़माने खिलाफत में एक केस आया। वो केस क्या था? एक औरत शादी के 6 महीने के बाद, शादी के 6 महीने के बाद उसे बच्चा हो गया। तो हज़रत उस्मान गनी की अदालत में ये केस आया। तो आपने फरमाया कि जाहिर है भाई, 6 महीने में तो बच्चा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि इसने कोई गलत काम किया और शादी से पहले ही किसी से इसके नाजायज़ ताल्लुकात रहे हों, जिसके नतीजे में ये बच्चा हो। लिहाजा इस पर वही हुक्म जो इस्लामी शरीयत का हुक्म है कि इसे संसार कर दिया जाए। इस्लामी लॉ यही है ना कि शादीशुदा अगर जिना कर ले तो उसे संसार कर दो, वो मर्द हो या औरत हो। इतने पत्थर मारे जाएं कि वो मर जाए, और अगर गैर शादीशुदा जिना करे तो उसे 100 कोड़े लगाए जाएं। अब उसकी किस्मत है वो 100 कोड़ों में बच जाए या मर जाए, वो उसकी किस्मत है। तो चूंकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा हुक्म ये दिया गया कि ठीक है, इसको संसार किया जाएगा, मगर अभी बच्चा छोटा है, बाद में। मौलाए कायनात खड़े हो गए, हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। उन्होंने कहा नहीं, इसे संसार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका नसब दुरुस्त माना जाएगा। जो 6 महीने में बच्चा हुआ है उसके नसब को दुरुस्त माना जाएगा। क्या ख्याल है आपका, ऐसा होना चाहिए? 6 महीने में आपके जहन में भी तो यही आएगा ना कि 6 महीने में कैसे होगा। लेकिन सुनिए, मौलाए का जो हुजूर ने फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, या एक रिवायत में है अना मदीनतुल हिकमह व अलीयुन बाबुहा। पैगंबर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं और मेरा अली उसका दरवाजा है। पैगंबर फरमाते हैं मैं हिकमत का शहर हूं और मेरा अली उसका दरवाजा है। उसको साबित किया मौलाए कायनात ने, और कुरान की 3 आयतें पेश की आपने दलील में। 3 आयतें, एक नहीं, 2 नहीं, 3 आयतें पेश की और साबित किया कि इसका नसब दुरुस्त है, 6 महीने में इसका नसब दुरुस्त है। अब वो कैसे वो सुन लीजिए। देखिए, कुरान की एक मशहूर आयत है, सब जानते होंगे, वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रदाअ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत में मुद्दत रज़ाअत बयान की गई है, दूध पिलाने की मुद्दत। अल्लाह फरमाता है कि जो माएँ ये चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को पूरी मुद्दत तक दूध पिलाएं, तो उन पर लाजिम है कि वो 2 साल पिलाएं। अगर कोई औरत चाहती है कि जो दूध पिलाने की पूरी मुद्दत है, मैं उस मुद्दत को पूरी कर दूं, आधा अधूरा न पिलाऊं, तो कितने दिन पिलाना होगा? बोलिए ना, 2 साल। ये कुरान कह रहा है 2 साल। अच्छा, ये एक आयत हुई। एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है वफ़िसालुहु फ़ी आमैन। एक दूसरी आयत में अल्लाह क्या कहता है? वफ़िसालुहु फ़ी आमैन। ये दोनों बातें एक ही हैं, बस एक को इधर से कहा गया है और एक को इधर से कहा गया है। इधर से कहने से मुराद ये है कि अल्लाह ने कहा जो ये चाहती है कि पूरी मुद्दत तक दूध पिलाए, तो कितने दिन पिलाए? 2 साल। और दूसरी आयत में इधर से कहा गया वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, दूध छोड़ाना 2 साल के अंदर है। दूध छोड़ाने की मुद्दत कितनी है? 2 साल। तो दोनों बात एक ही हो गई ना, दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल और दूध छोड़ाने की मुद्दत 2 साल। 2 आयतें हुई। तीसरी आयत सुनिए,
एक तीसरी आयत है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसाल, नहीं ये तो आयत मैं पढ़ ही चुका हूं। तीसरी आयत है वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। जो हुफ्फाज हैं वो तायीद करेंगे, वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा। अल्लाह कहता है माओं के बारे में कि हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, हमल की मुद्दत और दूध छोड़ाने की मुद्दत दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना होगा? 30 महीने। ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है, ये मेरी बात नहीं, अल्लाह कह रहा है। हमल की मुद्दत और दूध छोड़ाने की मुद्दत दोनों को मिलाया जाए तो कितने महीने होंगे? 30 महीने। और दूसरी आयत में अल्लाह ने क्या बताया था? दूध पिलाने की मुद्दत और दूध छोड़ाने की मुद्दत कितनी है? 2 साल। 2 साल में कितने महीने होते हैं? बोलिए 24 महीने। और यहां अल्लाह ने कहा हमल और दूध छोड़ाने की मुद्दत कितनी है? 30 महीने। 30 महीने में से 24 महीने अलग करें, कितने महीने बचेंगे? 6 महीने। हजरत अली फरमाते हैं कुरान की रोशनी में इसका नसब दुरुस्त माना जाएगा और इस औरत पर कोई हुक्म नाफिज नहीं किया जाएगा। जी, ये थे मौलाए कायनात जिनके नाम की ये मजलिस है। और आज तो मेडिकल साइंस कहती है कि 7वें महीने में भी बच्चा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हमारे इलाके में, हमारे इलाके की जबान में उस बच्चे को सतमासा कहा जाता है। इस तरफ पता नहीं क्या कहते हो, हमारे इलाके की जबान में उस बच्चे को सतमासा कहा जाता है जो 7 महीने में पैदा है। तो 7 पे आ गए, इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद 6 पे भी आ जाए, क्योंकि मौला ने फरमा दिया और कुरान की आयत से दलील लाकर बता दिया। तो मौलाए कायनात की ये नाम की मजलिस है। ताजदारे औलिया, तो जाहिर है कि ताजदारे औलिया कौन है? हजरत अली मुर्तज़ा अकर्रमल्लाहु वजहुल करीम। तो बड़े मशहूर किसी के 5-6 मिसरे हैं कि लिहद में मुझसे फरिश्तों ने ये सवाल किया, बता तू अपने नबी और इमाम को बतला। अगरचे मुर्दा था फौरन सिमट के बैठ गया, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम लेके कहा, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदाए नामे अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये उनके नाम की मजलिस है। मैंने आज की गुफ्तगू के लिए एक मशहूर आयत के, एक मशहूर सूरत की चंद आयतें मैंने तिलावत की। सूरतुल फातिहा है ना मशहूर, इतनी मशहूर है कि हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है। हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है कि नहीं सूरतुल फातिहा? हैं? अगर आप न पढ़ें तो इमाम साहब तो पढ़ते हैं ना। बसा औकात कोई कह सकता है कि हम जी नहीं पढ़ते हैं, जब इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं तो हम तो चुप रहते हैं। तो इमाम साहब पढ़ते हैं ना भाई, तो इमाम की क़िरात जो है मुक्तदी की क़िरात है ना। हम लोग हनफी हैं तो हमारे नज़दीक इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात। तो सूरह फातिहा इतनी मशहूर है कि उसके बगैर नमाज ही नहीं होती। हदीस मौजूद है ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। इसी सूरत की 2-3 आयतें मैंने पढ़ी हैं खुतबे के बाद। वो है क्या? दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये दुआ ही है ना, है कि नहीं है? दुआ ये अलग बात है। देखिए चुप इसलिए है, बोला नहीं जा रहा है कि हकीकत में ये दुआ है। वो वजह उसकी ये है कि मैं हूं या आप हों, जिस वक्त नमाज में इस आयत पे पहुंचते हैं ख्याल भी नहीं पैदा होता है कि अल्लाह से मांग रहा हूं। ये ख्याल भी नहीं पैदा होता। उस वक्त तो सिर्फ एक मंजिल रहती है जहां पहुंचना है। कैसे सूरह फातिहा मुकम्मल करें, कैसे सूरत लगाएं और कैसे रुकू करें और कैसे सजदा करें और कैसे नमाज मुकम्मल करें। वहमो गुमान में भी नहीं आता है कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लें आप, इंसान की जिंदगी की सबसे अहम तरीन दुआ भी यही है। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कोई दुआ नहीं है इससे बड़ी। वजह उसकी ये है कि देखिए अगर हिदायत ना मिले तो कोई चीज नेमत नहीं है। अगर हिदायत ना मिले तो कोई चीज नेमत है? बोलिए ईमानदारी से, नहीं है। हिदायत नहीं है, सेहत है, गुलछड़े उड़ाएगा इंसान, बेहयाई करेगा। अगर हिदायत नहीं मिली,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवानाई दी है, बाजुओं में कुव्वत अता फरमाई है। अगर हिदायत की नेमत नहीं है तो ये सेहत उसके लिए नेमत नहीं है, वो दूसरों पर जुल्म करता हुआ नजर आएगा। दौलत मिली, हिदायत न मिली तो ये दौलत नेमत नहीं है। क्यों? इसलिए कि बगैर हिदायत के अगर दौलत मिली है तो गरीबों को कीड़े मकोड़े समझेगा, इंसान भी नहीं समझेगा। दौलत खूबसूरती मिली, हिदायत ना मिली तो ये खूबसूरती नेमत नहीं है। इसलिए कि वो हमेशा जिसकी सूरत कम होगी उस पर तानो तशनी करता हुआ नजर आएगा। पता क्या चला, हमारी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जितनी नेमतें मिली हैं वो सब नेमतें उसी वक्त नेमत हैं जब नेमत हिदायत मिली हुई। अगर हिदायत की नेमत नहीं मिली तो कोई चीज नेमत नहीं। आंख अल्लाह की नेमत है कि नहीं? बोलिए नेमत। अगर हिदायत ना मिले और इस आंख से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दिन भर फहाशी देखें, उरियानियत देखें, बेहयाई देखें, तो ये आंख नेमत है या जहमत है? कल कयामत के दिन इसी आंख की वजह से जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। अल्लाह, इसी आंख की वजह से बनना पड़ेगा कि नहीं? जी। इसीलिए देखिए कुरान में है कि कल कयामत के दिन इंसान कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं मिट्टी होता। अल्लाह। क्यों? ये क्यों कहेगा? आज कहते हैं हाथ नेमत है, अल्लाह ने मुझे इंसान बना दिया, ये नेमत है। इंसान में भी हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया, ये नेमत है। उसमें भी अल्लाह ने आज़ा सलामत रखे, ये नेमत है। माँ बाप का साया दिया, नेमत है, बिलाशुबहा नेमत है। लेकिन अगर नेमत हिदायत नहीं है तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान कयामत के दिन चीख के कहेगा काश में मिट्टी होता। अल्लाह। तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए इंसान की जिंदगी की सबसे अहम तरीन दुआ क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की हिदायत। अब इसका तर्जमा मैं कर दूं आपको, उलमा जरा सा तवज्जो देंगे। तर्जमा करता हूं मैं, और परेशान नहीं होइएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा हुक्म लगाने में। तर्जमा कर रहा हूं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह बता। अभी सुनते जाइए। ए अल्लाह हमें सीधी राह, बोलिए ना, बता। अब तर्जमा सही है, कितना सही है, गलत है, कितना गलत है, उस पर मैं अभी नहीं जाता। जो प्रैक्टिकली होता है वो मैं आपको जरा सा उसका बखान करूं। आप आ रहे हो यहां जलसे में और नए हो, अजनबी हो, रास्ते का इल्म नहीं है, तो आपने किसी से पूछा, जगह का नाम मुझे भी नहीं मालूम है, ये कौन सी जगह है, क्या है? भूरे, अच्छा भूरे दिलकश, अच्छा दिलगच, जो भी हो, दिलकश भी है माशाअल्लाह, दिलगच भी है, दिलकश भी है। तो आपने किसी से कहा कि मुझे वहां जाना है, आपको रास्ते का अंदाजा नहीं, तो उसने बताया आपको कि ठीक है ऐसे चले जाओ, सामने वहां से एक राइट टर्न आएगा, उसको ले लेना, फिर 1 किलोमीटर आगे चलोगे, फिर एक लेफ्ट टर्न आएगा, उसको ले लेना। इस तरीके से तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। बताने वाले ने गलत नहीं बताया आपको, बताया सही है, लेकिन क्या आसानी से आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। आप कुछ दूर आगे बढ़े तो एक नहीं 2 राइट टर्न दिख गया, अब आप फिर कंफ्यूज हो गए, इसमें जाना है कि इसमें जाना है। उसने तो बताया था कि आगे जाके राइट टर्न ले लेना, अब तो 2-2 टर्न है, होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो बताने वाले ने बताया तो सही था, लेकिन उसके बताने के बावजूद आप मंजिल पे पहुंच पा रहे हैं? नहीं। अगर पहुंच भी जा रहे हैं तो कितनी मुश्किलात हो रही है, कितनी दुश्वारियां हो रही हैं, रास्ते में कितना कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा चलिए, तो बताने को हटा देते हैं, अब दूसरा तर्जमा करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। आप आ रहे हो, रात का वक्त है, रास्ता भटक गए, आपने किसी से पूछा कि जहां जलसा हो रहा है मुझे वहां जाना, उसने दूर से आपको दिखाया ऐसे कि वो देखो वो जो लाइट जल रही है ना, वहां से जाकर राइट हो जाए। आपने दूर से देखा, बोले हाँ ठीक है। जब वहां पहुंचे तो देखा 2 लाइट है और दोनों लाइट के साथ राइट टर्न है।
फिर कंफ्यूजन हुआ कि नहीं। रात में कभी ऐसा होता है कि नहीं कि दूर से देखेंगे तो एक ही लाइट नजर आएगी और करीब जाएंगे तो 2 लाइट हो जाती है, होता है कि नहीं ऐसा? तो दिखाने वाले ने दिखाया तो सही था, लेकिन आप मंजिल पे पहुंच पा रहे हैं नहीं, कंफ्यूजन का शिकार हो जा रहे हैं। आप शमीम भाई को फोन कीजिएगा कि मेरे भाई आपने बुलाया तो है लेकिन 1000 दुश्वारियां हो रही हैं, एक काम कीजिए, किसी बंदे को अपने भेज दीजिए जो हमें सीधी राह चला दे, जो ना हमें बताए और ना हमें दिखाए, इसलिए कि हम अनजान हैं, हमारे अंदर इतनी सकत नहीं है कि किसी के बताने और दिखाने से हम मंजिल पे पहुंच जाएं। कोई भेजिए जो हमें चलाए ताकि उसके चलाने से हम मंजिल मकसूद को पहुंचे। अब जरा कंजुल ईमान का तर्जमा पढ़िएगा, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला, दिखा नहीं, बता नहीं, बल्कि चला। और कैसे चला भाई सीधी राह? शमीम भाई को तो आपने फोन करके किसी को बुलवा लिया कि वो भेज दीजिए, वो चलाए। अल्लाह से आपने इल्तिजा की ना कि परवरदिगार हमें सीधी राह चला, तो सीधी राह चलाने के लिए अल्लाह तो नहीं आएगा ना, उंगली पकड़ के चलाएगा आपको, अल्लाह तो नहीं आएगा। तो चलाने के लिए कोई हादी चाहिए, कोई रहनुमा चाहिए। जब आपने आरजू की और कहा परवरदिगार हमें सीधी राह चला, तो अल्लाह ने ऐन इसी के मुताबिक कहा, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। अब तुम्हें रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को देखना, वो लोग जिधर चल रहे होंगे वही सीधी राह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रास्ता न ढूंढना, लोगों को ढूंढना। देखिए अल्लाह ने रास्ता नहीं बताया, बल्कि क्या बताया, लोगों की पहचान कराई। कहा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। सुभान अल्लाह। अब रास्ता नहीं, लोगों को तलाशना है, लोगों को ढूंढना है। अब वो लोग हैं कौन? तो सबसे पहले अंबिया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जिन पर इनाम हुआ उसमें सरे फहरिस्त कौन सी जमात है? अंबिया की जमात। तो जाहिर है कि अंबिया का तो सिलसिला खत्म, खत्म नबुव्वत की मुहर लग गई रसूलुल्लाह पे। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अब कोई नबी नहीं आ सकता, तो अब कोई नबी तो नहीं आएंगे। तो अंबिया की जमात हर चंद के इनाम याफ्तगान में सरे फहरिस्त है, लेकिन अब कोई नबी नहीं आएगा हमारी उंगली पकड़ के चलाने के लिए। तो चलिए दूसरी जमात को तलाश करें। तो कहा अल्लाह ने वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात और सालिहीन की जमात, ये वो लोग हैं जो इनाम याफ्ता हैं। और जब हमें ये आरजू पैदा हो कि हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाने वाला कोई मिले, तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं नुफूस खुदसिया के दामन से वाबस्ता हो, जिन राहों पे ये चल रहे होंगे वही सिराते मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि मौलाए कायनात की मजलिस है तो हुजूर की दुआ सुन लें आप, इससे बड़ी बिशारत और इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। पैगंबर फरमाते हैं, दुआ करते हैं, मेरे परवरदिगार हक को उधर कर दे जिधर अली चले जाए, मेरा अली जिस तरफ चल जाए मेरे परवरदिगार हक को उधर कर दे। तो जो अली की आल हों और अली के मानने वाले हों, अली से निस्बत रखने वाले हों, ये जुमला औलियाए किराम, वो सब अली से निस्बत रखने वाले हैं ना। जुमला मशाइख, सिलसिला सारे सूफिया का सईद जाके मौला अली से मिलता था। तो मौलाए कायनात शेर खुदा से जो निस्बत रखने वाले हैं, उनके लिए तो ये बिशारत है कि वो जिधर चले जाएं हक उधर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिस तरफ चल पड़े हक उधर ही होगा। वाह वाह वाह। तो सिराते मुस्तकीम की हमें आरजू तो करनी है। पहली चीज क्या है? आरजू। लेकिन गलती हम लोगों से यही होती है, मैं पहले भी कहा था कि जब नमाज में ये आयत पढ़ रहे होते हैं तो ख्याल भी नहीं आता है कि अल्लाह से मांग रहे, ख्याल तक नहीं आता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ख्याल तक नहीं आता है कि अल्लाह से मांग रहे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ अल्लाह से? कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ बोलिए तो? नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो मुआहदा होता है ना, एक
वो मुआहदे के अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। नियत करता हूं मैं 2 रकत या 4 रकत नमाज की, फर्ज है ना, वास्ते अल्लाह ताला के, जो भी वक्त हो उस नमाज का, उस वक्त का नाम लिया जाता है, फजर का या जोहर का या असर का। नियत करता हूं मैं 2 रकत या 4 रकत, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। गोया पता क्या चला, मुआहदा कहां तक है, जब तक नमाज है। कि मुआहदे में यह भी है कि सलाम फेरने के बाद दुआ जो होगी वो भी इस इमाम के पीछे, ये नियत होती है नहीं। असल मुआहदा जो हमारा होता है वो सलाम फेरने तक, और बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब नमाज में होता है, और नमाज में भी हालत सजदा में होता है या नहीं? तो गलती हम लोगों से ये हो जाती है कि जब हम अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होते हैं उस वक्त ख्याल भी नहीं होता है कि मैं बंदा हूं, वो मेरा रब है और मैं उससे मांग रहा हूं। जब हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो आरज़ू होती है कि मांग रहा हूं। जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ख्याल भी होता है कि अल्लाह से मांग रहा हूं, सलामती की दुआ कर रहा हूं। जब हम कह रहे होते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन तवल्लद व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ख्याल भी होता है कि अल्लाह से मांग रहा हूं, ख्याल तक नहीं होता कि अल्लाह से मांग रहा हूं। और जब सलाम फेर लिए तो अब झूम झूम के ए परवरदिगार, ये मेरे भाई अल्लाह से 24 घंटे मांगो, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो असल मांगने का वक्त है उस वक्त क्यों गाफिल थे, उस वक्त क्यों भूले हुए थे? काश के पूरा वजूद हमारा सूरह फातिहा पढ़ते वक्त अल्लाह के हुजूर मुल्तजी हो जाए और पूरे वजूद के एक एक जर्रे से आवाज आए इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह से पूरे वजूद को मुल्तजी बनाकर सिरात मुस्तकीम की हिदायत की दुआ मांगे। मैं पूरे ईमानी यकीन के साथ कह रहा हूं, सलाम फेरने से पहले पहले अल्लाह हमारे पूरे वजूद को नूर हिदायत से मुनव्वर फरमा दे। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह सुभान। बशर्ते के मांगे तो सही, ये हम तो मांगते ही नहीं, बस टारगेट अचीव करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अच्छा, जो मांगते भी है ना नमाज के बाद, तो बनिया से मांगो तो धुतकार के भगा दे, जैसे अल्लाह से मांगते हैं। अगर बनिया से भी मांगो ना, जाकर के कर्ज मांगो तो धुतकार के भगा दे, जैसे हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं। मैं बहुत तल्ख बात बोल रहा हूं। और अगर कभी कोई इमाम साहब जरा लंबी दुआ कर लेना तो पीछे पेट में मरोड़ होने लगता, क्या कर रहे हैं यार इमाम साहब। और उसके बाद में फिर जाके मुसाफा करके इमाम साहब से कहेंगे दुआ करिए हुजूर, मारना चाहिए भाई तमाचा बदबक। अभी दुआ कर रहा था तो पेट में मरोड़ उठ रही थी, और अब आगे कह रहा है कि दुआ कर दीजिए। अब क्या दुआ करवा? जब कर रहा था तो बेचैनी हो रही थी, होता है कि नहीं होता? जरा सा लंबी दुआ हो जाए तो बेचैनी होने लगती है, और नेता के इस्तकबाल में 4 घंटा खड़े रहना पड़ जाए कोई बात नहीं। नेता के इस्तकबाल में अगर 4 घंटा भी खड़ा रहना पड़ जाए, इसलिए कि नेता खुद जानता है कि अगर मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी, तो इसलिए वो कभी टाइम से नहीं आता, वो इंतजार करवाता है कि करते रहो इंतजार। हमें वहां कोई बेचैनी नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है, और जरा इमाम साहब ने दुआ लंबी कर दी तो तकलीफ होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तो हम तो अव्वलन तो मांगने का जो सही वक्त है वो नमाज के अंदर, जिस वक्त इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहिए तो पूरा वजूद अल्लाह के हुजूर रोने और गिड़गिड़ाने लग जाए कि परवरदिगार सिरात मुस्तकीम की भीख अता फरमा। और जिस वक्त आप कहिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना, ये अलैना में सब आ गए ना, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सब पर सलामती की दुआ मांग रहे हैं, अपने ऊपर भी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। उस वक्त ख्याल नहीं पैदा होता है कि अल्लाह से मांग रहा हूं, बाद में कहते हैं या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हज़रात बग़ैर किसी ताख़ीर व तमहीद के खड़े हो जाएं। शहंशाह खिताबत, पीर तरीक़त, यादगार मशाइख़ अहले सुन्नत, शहज़ादे मखदूम सिमना हुज़ूर सैयदी आक़ाई मौलाई हज़रत अल्लामा अलहाज अशाफ़ सैयद राशिद मक्की साहब अशरफ़ुल जिलानी मतज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ ला रहे। नारों से इस्तक़बाल कर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा। देखिए फारसी में एक मकूला है, आब आमद तयम्मुम बर्खास्त। पानी के मिलते ही जो है ना तयम्मुम साबित हो जाएगा। बैठ जाए भाई, इत्मीनान सुकून के साथ पानी बैठ जैसे जाए। ही मिलेगा तो आपका तयम्मुम गया। पानी की गैर मौजूदगी में आप तयम्मुम करके एक नहीं 50 नमाजें पढ़ लीजिए, वो सब दुरुस्त है। लेकिन जो ही पानी आपको नजर आ गया, पानी के वजूद का पता चल गया, तो अब नियत भी नहीं बांध सकते उस तयम्मुम से। अब जाओ पहले वजू करो और फिर उसके बाद नमाज पढ़ो। तो अब आपको वजू कराने के लिए इंशाअल्लाहुल अजीज मखदूम जहां हजरत सैयदना शेख मखदूम अशरफ जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहुल अजीज के खानवादे से दो शहजादगान तशरीफ ला चुके हैं, और ये सब मैं वजू कराने के लिए। देखिए जाहिर है कि वजू उसी पानी से होगा जो ताहिर और मुताहिर हो। अल्लाह, एक बात अर्ज कर दूं, जो ताहिर और मुताहिर है, वरना वजू नहीं होगा आपका। क्या बात है। ताहिर मुताहिर कौन है? तो अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ये चाहता है कि वो नबी के घर वालों से हर किस्म की गंदगी को दूर फरमाकर उन्हें कायनात में सबसे ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा फरमा दे। तो जो अल्लाह चाहता है वो हो के रहता है। मुल्ला के चाहने से भले कुछ ना हो, लेकिन अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है। अल्लाह ने चाहा है पाक करना, ये पाक हस्तियां आ गई हैं, आपको वजू कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कहने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कमियां कोताहियां हो गई हो, इन मशाइख की मौजूदगी में एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।